इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संक्षिप्ततः भुसुंडी बाबा ने यह प्रसंग सार संक्षेप रूप में गरुण जी के प्रति गाया। क्या क्या गाया, भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने मां को सुनाया। बाल चरित कही विविध विधि, मन मोह परम उछाल। ऋषिया गवन कहसे श्री रघुवीर ऋषिया गवन कहसे बाल चरित्र विविध विधि सुनाए, उत्साह पूर्वक सुनाए। बाबा विश्वामित्र जी के आगमन का प्रसंग सुनाए। श्री रघुनाथ जी का और मैया का जैसे व्याह हुआ है सब। श्री रघुवीर, श्री माने सीता मैया, रघुवीर माने राम जी। श्री सीताराम जी के विवाह की कथा सुनाए। कितने में बांधा? थोड़े में। समझदारी ये है कि बहुत न, देखिए कथा का भी एक सिद्धांत पक्ष है। कथा की दो विधि है ज्ञान भैया, एक व्यास पद्धति है, दूसरी समास पद्धति है। व्यास पद्धति में वक्ता को पूरी कथा सुनानी पड़ती है। समास पद्धति में थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके, थोड़ा तो आप जानते ही हैं, थोड़ा मैं कह देता हूं। जिस पद्धति में हम लोग, रात को मैं लेटा था तो ये सोच रहा था कि तो ठीक है, कथा क्यों ना 5 दिन कर दी जाए, अधिक कथा हो सकती है। फिर मन में आया अनुष्ठान है, संभव नहीं है, लेकिन इस पर सोचेंगे। अच्छा है, जहाँ निरंतर कथा चल रही है वहाँ सत्र को प्रातः सायं करके पूरा किया जा सकता है। देखते हैं राघव जी की क्या इच्छा है। सरकार का आया अभी कुछ दिन सानंद व्यतीत हुआ था। श्री चक्रवर्ती महाराज ने मन में सोचा, कान के सफेद बाल देखकर, कि ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन का भार सौंप देना चाहिए। गुरुदेव भगवान से राय मंत्रणा किए तो गुरु जी ये जानते हैं कि जिस दिन ये राज सत्ता सौंपने का प्रोग्राम बनाएंगे उस दिन विदाई होगी। आपको बताऊं, हमारे परिचित में एक परिवार ऐसा है, तो दादाजी कह रहे थे कि महाराज श्री, हमारे खानदान का नियम यह है
कि अधिकतम 2 लोग 3 लोग रह सकते हैं, बाबा, पुत्र और उनका एक पौत्र। यदि दूसरा भया तो बाबा चले जाएंगे। नेमडांड बाबा क्या, इसके लिए उन्होंने बहुत पितृ पूजन कराया। फिर काशी जी के एक देवता आए, उन्होंने कहा हम अनुष्ठान करेंगे, आप चिंता न करिए। उसके बाद उनके 2 पुत्र हुए और उन दोनों के 2 और 3 ऐसे पुत्र हुए। अब वो पीढ़ी है। आचार्यों के पास तो क्या क्या नहीं है, बहुत है। तो गुरु जी तो जानते हैं कि यदि संकल्प आगे बढ़ा तो विदाई निश्चित है चक्रवर्ती महाराज की। तो देखिए, पिता और सद्गुरु सावधान करता है, दबाव नहीं बनाता है। नहीं करबे करा, करा चाहे न करा, परिणाम तुम्हारे सामने है। दबाव बनाएगा नहीं। क्यों? दोनों इस बात से भयग्रस्त रहते हैं, न जाने कहीं चेला और लड़का दोनों नाराज न हो जाए। इसलिए पिता और सदगुरु दोनों यही कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे करा बच्चा, हम बूढ़े आदमी, हम कहाँ बताऊं। ऐसा नहीं कि वो दबाव बनाना नहीं चाहते, पर छोड़ देते हैं, आप अपने मन से कर लो, जो करोगे आप। हाँ, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सो। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के प्रति भी यही कहा। गुरु जी ने कहा था, सुन नृप जाओ सो विमुख पछताई, जाहि भजन बिनु जरनी भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगा। राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके स्मरण बिना ताप नहीं समाप्त होता है, पावन प्रेम के कारण ही जो पीछे पीछे चलते हैं, वही सारे जगत के स्वामी राम जी आपके पुत्र होकर आ गए हैं। अस्तु विलंब न करिए, बेग विलंब न करिए नृप, साझी सब होई समान, सुदिन मंगल तब राम हो जुब बेगी, शीघ्रता करिए। कहा तो यही जाता है शीघ्रता करिए, परंतु मनुष्य करता है अपने मुहूर्त से। शीघ्रता के अच्छे भी परिणाम हैं और बुरे भी परिणाम हैं। जैसे किए गए कर्मों में सावधान नहीं हैं तो परिणाम हमारे सन्मुख आएगा। भूत हमारे पास नहीं, भविष्य हमारे साथ नहीं, वर्तमान हमारा है। हमारे वर्तमान से ही हमारे भविष्य का संबंध है। वर्तमान को ठीक करना विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है। बच्चा है, अरे बच्चा है, यही बड़ा होगा। बचपन से ही यदि स्वभाव सधा तो जवानी सीधी होगी। बचपन में स्वभाव बिगड़ा तो बिगड़ता चला जाएगा।
छोड़ना किसी स्तर पे नहीं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में बांस की लाठी काटने के बाद टेढ़ी होती है तो आम के दो मिलते पेड़ में एक छेदा होता है, तो उसको महीनों तेल लगाकर ऐसे ऐसे करना पड़ता है। कहो तब वो लाठी धीरे धीरे सीधी होती है। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं पेड़ में, और पेड़ धीरे धीरे दबाव दे दे के लाठी को सीधा कर देता है और लाठी बहुत लंबी हो जाती है। हमारे स्वभाव में उस डंडे का स्वभाव है, लाठी का स्वभाव है, और हमारे स्वभाव में कुत्ते की पूंछ का स्वभाव है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है अपने गुरु भाइयों से कि देखो, परम गुरुदेव कह गए हैं कि मनुष्य को निरंतर सत्संग प्रदान करते रहना। निरंतर सत्संग क्यों? कि सत्संग लोहे का एक पाइप है, पाइप, और मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ है। जितनी देर पाइप कुत्ते की पूंछ में पड़ा रहेगा, पाइप पड़ा रहेगा ना, हाँ, पाइप पड़ा रहेगा, उतनी देर उसकी पूंछ सीधी रहेगी। जैसे निकाला फिर उसी रिएक्शन में आ जाएगी। हमारा आपका जो स्वभाव है कुत्ते की पूंछ जैसा है। इसमें जितना सत्संग, वर्तमान में जितना सत्संग रूपी पाइप पड़ा रहेगा, हमारा स्वभाव सदा रहेगा। नहीं तो कर्म बिगड़ने में कितने मिनट लगते, पल लगता है साहब, क्षण का काम है। अजामिल कोई पापी नहीं थे, केवल नेत्र ने देखा और घटना घट गई। एक क्षण में मनुष्य के चित्त में सज्जनता उतर जाती है, एक क्षण में दुर्जनता आ जाती है। यह सत्संग सज्जनता आने का है। एक क्षण भी सोचना नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।